समय की बात है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक अनोखे छोटे से शहर में एला नाम का एक साहसी बच्चा रहता था, जिसने विचित्र और असाधारण चीजों के साथ घूमने की अद्वितीय रुचि प्राप्त की थी। इस क्रिसमस का कोई अपवाद नहीं होना तय था। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जब शहर बर्फ से ढका हुआ था और हवा जिंजरब्रेड कुकीज की मीठी खुशबू से भर गई थी, एला का परिवार उपहारों का आदान प्रदान करने के लिए चिमनी के चारों ओर इकट्ठा हुआ। उन्हें कम ही पता था कि एला ने अटारी में छिपे एक रहस्यमय मानचित्र की खोज की थी, जिससे एक अप्रत्याशित साहसिक कार्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में असमर्थ, एला ने अपने परिवार को पूरे शहर में उत्सव के तौर पर खजाने की खोज के लिए निकलने के लिए मना लिया। कैंडी बेत के निशानों से सजी नक्शा उन्हें चमचमाती सड़कों, विशाल हिममानवों के पार और शहर के बाहरी इलाके में मंत्रमुग्ध जंगल में ले गया। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, बर्फ एक अलौकिक चमक से जगमगाने लगी। अचानक वे एक अनोखी जगह पर पहुंचे जहां पेड़ टिमटिमाती रोशनी से सजे हुए थे और जमीन मार्शमैलो के जादुई कालीन से ढकी हुई थी। समाशोधन के केंद्र में कल्पित बौने का एक हंसमुख समूह खड़ा था, जिसका नेतृत्व विलक्षण अल्फ प्रोफेसर पंपरनिकेल कर रहे थे, जो अजीबोगरीब उपकरणों का आविष्कार करने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने समझाया कि उन्होंने गलती से एक बौनी क्रिसमस की जादुई शक्ति को छोड़ दिया था, जिसने पूरे जंगल को मार्शमैलो वंडरलैंड में बदल दिया था। कल्पित बौने, एला और उसके परिवार ने घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ को स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने मार्शमैलो स्नोमैन तैयार किए, मार्शमैलो लड़ाई की और मार्शमैलो हॉट चॉकलेट भी आजमाए। अल्फ प्रोफेसर पंपरनिकेल ने एला को एक विशेष छड़ी सौंपी जो मार्शमैलो जादू को नियंत्रित कर सकती थी, जिससे पूरा साहसिक कार्य को मीठा और अद्भुत दृश्य में बदल दिया। जैसे ही रात हुई, एला के परिवार और बौनों को पता चला कि मार्शमैलो जादू में एक अनोखी क्षमता है। ये शहर में हर किसी के लिए खुशी और हंसी ला सकता है। एक बार सामान्य क्रिसमस की पूर्व संध्या एक अवास्तविक और दिल को छू लेने वाला उत्सव बन गई, क्योंकि मार्शमैलो का जादू फैल गया, वहें मुस्कुराहट में बदल गई और शहरवासियों के बीच एकजुटता की भावना पैदा हुई। जब घड़ी में आधी रात हुई तो अल्फ प्रोफेसर पंपरनिकेल ने जंगल को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए अपने आविष्कार का उपयोग किया। जैसे ही बर्फ के टुकड़े आसमान से धीरे धीरे गिरे, एला और उसका परिवार उस अप्रत्याशित साहसिक कार्य के लिए कृतज्ञता से भरे दिल के साथ घर लौट आए, जिसने उनके क्रिसमस को वास्तव में असाधारण बना दिया था। और इसलिए उस विचित्र शहर में जिसे एला अपना घर कहती थी, मार्शमैलो क्रिसमस की किंवदंती एक पोषित कहानी बन गई, जिसने सभी को याद दिलाया कि कभी कभी सबसे अजीब और सबसे साहसिक क्षण छुट्टियों के मौसम में सबसे बड़ी खुशी और जादू लाते हैं।